हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है। एक तो हमारे पास पोल की आ गई, दूसरी हमारे पास मारी की भी है। तो मारी भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। और मज़ीद हम ये भी देखेंगे कि मारी की शेयर प्राइस में इतना हमें गिरावट क्यों देखने को मिली है। और इसमें मज़ीद डिस्कशन भी हम टेक्निकली भी करेंगे। और हम इसमें मज़ीद ATRL को भी डिस्कस करेंगे। ATRL के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हमारे पास इतने अच्छे नहीं आए। पेट्रोलियम लिमिटेड, अटक पेट्रोलियम को भी करेंगे और नेशनल रिफाइनरी को करेंगे। प्लस हमारे पास कोलगेट भी है, कोलगेट को भी हम देखेंगे। तो ये एक अच्छा सेशन होने वाला है फॉर दोस्त जिन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एक बस हल्का फुल्का ओवरव्यू लेना है, तो वो इसको देख सकते हैं। कोलगेट, इसके बाद हम टेक्निकल्स भी देखेंगे कि मारी इतना क्यों गिरा है, मारी गिरने की वजह क्या है और मारी कहाँ तक मजीद गिर सकता है। तो मस्ट होल्ड। अच्छा, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, इसमें हमारे पास मारी में सबसे पहले देखने को मिला कैश डिविडेंड नहीं मिला, बोनस शेयर्स नहीं मिले। तो बोनस शेयर्स की मेन वजह ये है कि इसने ऑलरेडी 800% के बोनस दिए हैं, तो ये अब मजीद बोनस नहीं देगा ऑब्वियसली, ये तो सिंपल बात है। कैश डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसने नहीं दिया। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई थी पहले, उनकी उसमें हमें सिग्निफिकेंटली कैटेगोरिकली पता लग गया था कि जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उनकी जो EPS है, अर्निंग्स में डिक्लाइन आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं सिर्फ मारी की बात करूंगा। मारी में अगर हम देखें तो 15.29 से 9.3 का डिक्लाइन देखने को मिला है, और यहाँ पर हाफ ईयर में देखें 31.24 से 25.32 का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह अगर आप देखें तो कॉस्टिंग है ऑब्वियसली आपकी। आप यहाँ पर जाके देखें रॉयल्टी एंड एडिशनल वेलहेड चार्ज पे जाके देखें, ये आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव में भी कॉस्टिंग इंक्रीज हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर्स भी तकरीबन डबल हो गए हैं। इसकी वजह है, और इसकी एक और वजह ये भी है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हुए हैं 800%। हमें बोनस मिला था जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ शेयर्स 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो गए हैं। और टोटल जो अर्निंग्स होती हैं वो नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड होती हैं। तो ये भी एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। लेकिन जो मेजर रीज़न है वो यही है कि इसकी एक्सपेंसेस में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब मारी को अगर हम देखें स्पेसिफिकली इस कंपनी की बात करें, तो इसकी सक्सेस रेशो है तकरीबन तकरीबन 60 70 80 तकरीबन परसेंट आउट ऑफ 100 होती है। जिसका मतलब ये है कि ये 10 अगर कुएँ खोदती है तो 7 6 7 8 में से तेल इनको दरियाफ्त हो जाता है। और फिर उसके मुताबिक ये फिर आगे रिफाइनरीज को देती हैं, और रिफाइनरीज आगे आपके पास मार्केटिंग कंपनीज को देती हैं। तो हमारे पास अगर कुछ इस तरह का सिनेरी हो कि इनको तेल ना मिले, या फिर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए कि वहाँ पे तेल नहीं है, या आपको ये मज़ीद एक्सपेंड कर रही हैं, कोई नई नए वेंचर्स में जा रही हैं, या किसी और डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं अपनी उसमें बिजनेस मॉडल में, तो उसमें भी आपको ये कॉस्टिंग इंक्रीज देखने को मिलती है। और इन्होंने, इनकी एबिलिटी अभी भी थी 25 रुपये डिविडेंड देने की, लेकिन इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने डिविडेंड हेल्ड कर लिया है फॉर, क्योंकि इनके पास कैश होना चाहिए, इनके पास प्रॉफिट होना चाहिए कि आगे ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकें, उनको यूटिलाइज कर सकें। तो ये एक अच्छी चीज़ है एक एक कंपनी के लिए। बाकी इसमें मजीद हमें डिटेल्स तब पता लगेगी जब ये नोट्स हम पढ़ेंगे। ये नोट्स हम तब पढ़ सकेंगे जब इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तो ये एक चीज़ होगी। इसमें भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, आप इसको मजीद लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसके टेक्निकल लेवल्स हम देख लेंगे, और इसमें मेन गिरावट की वजह यही थी, और इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में टेक्निकली। प्लस अगर हम देखें मज़ीद कोलगेट के बारे में, तो कोलगेट हमारे पास इसने 32 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि इसकी प्राइस अभी चल रही है हमारे पास 1497 की। तो 1497 के हिसाब से इसने 32 का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि यील्ड बनती है 1497 इंटू 100 इंटू 4। तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक से अगर आप 8.5% डिविडेंड यील्ड ले रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक मोस्टली उन स्टॉक्स को मैं कहता हूँ जो बोनस इशू करते हैं। तो अगर ये आपको दे रहा है, जाहिर सी बात, इसने बोनस नहीं दिया तो इसने ज़्यादा डिविडेंड दे दिया है, तो विच इज़ टोटली फाइन। इसकी डिविडेंड देने की कैपेसिटी
हाफ ईयर की थी 40, तो इसने दिया है 32, तो तकरीबन 80% इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी सिग्निफिकेंट 10 रुपीज़ पर शेयर की ईपीएस भी इंक्रीज देखने को मिली है हाफ ईयर में, और क्वार्टर में भी 3 to 4 रुपीज़ इंक्रीज ईपीएस देखने को मिला है। मज़ीद अगर हम मोटा मोटा देखें तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी मतलब डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन इतना कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ नहीं है, विच इज़ टोटली गुड। तो ऑल गुड अबाउट, ऑल पॉजिटिव अबाउट कोलगेट। मज़ीद अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास पोल है, पोल ने 25 रुपये का डिविडेंड दिया, और पोल की जो शेयर प्राइस है हमारे पास क्या चल रही है, तकरीबन तकरीबन हमारे पास 400 समथिंग चल रही है, 640 सॉरी, तो 640 चल रही है। अगर हम इसको 640 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा 15.625 एक डिविडेंड यील्ड निकल के आती है इसकी बिफोर टैक्सेशन। तो एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है ये, आपको एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक आप इसके मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं डिप्स पे। इसकी अर्निंग्स वगैरह देखें तो अर्निंग्स इसकी डिक्रीज़ ही हुई हैं, क्योंकि हमारे पास पहले रिपोर्ट आ गई थी, और इसकी अर्निंग्स की डिक्रीज की वजह भी मोस्टली जो है इसकी वजह अच्छा यहाँ पे हमें सेल्स कम देखने को मिली हैं, 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, प्लस जिसकी वजह से हमारे पास नेट सेल्स कम आई हैं। दैन अगेन बाकी सारी चीज़ें हमारे पास नॉर्मल हैं। हमारे पास कॉस्टिंग और अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डी कमीशन कॉस्टिंग, मतलब कि आपके जो एसेट्स की अमोर्टाइजेशन है वो कम हुई है, उसमें अमोर्टाइजेशन देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमारे पास मज़ीद डिक्रीज़ देखने को मिला है। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, 8 गुना, तो उसमें भी हमें डिक्रीज़ देखने को मिला। तो ऑब्वियसली ये भी तकरीबन तकरीबन वही सिनेरियो है जो हमारे पास उसमें था। मज़ीद अगर हम देखें ए टी आर एक नेगेटिव न्यूज़ के साथ आया है हमारे पास आज, जो कि मार्केट में इम्पैक्ट करता दिखा है। 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम यहाँ पे इसकी ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी 50% to 60% डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस कंपनी। प्लस इसके कैश की बात करें, कैश इसका बिल्कुल ठीक है, कैश में कोई मसला नहीं है। मज़ीद अगर हम अटक पेट्रोलियम की बात करें तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट मार्केट के लिए देखने को मिला है। 12.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, और इसकी ऑब्वियसली इसकी अर्निंग्स भी हमारे पास 6 मंथ्स की डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन 3 मंथ्स की रिसेंट 3 मंथ्स की इंक्रीज़ देखने को मिला है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी इसके सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि डेप्ट रिपेमेंट इसको मिली है। मज़ीद अगर हम बात करें नेशनल रिफाइनरी की, नेशनल रिफाइनरी में भी हमारे पास हाफ ईयर एंड का जो लॉस है वो हमें शो हो रहा है कि इसका लॉस 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। आगे हम इसको देखेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये लॉस में जा रही है कंपनी कब से। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास फंडामेंटली कंपनीज के लिहाज से। तो आज हमने देखा कि हमारी हमें देखने को मिला 8.4% डिक्लाइन में, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जिन लोगों ने होल्ड करके रखा था मारी को फॉर डिविडेंड पर्पस, उन्होंने वहाँ यहाँ पर मारी को बेच दिया, तो इसलिए हमें 8-9% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ से जो डिप्स देखने को मिली थी, यहाँ पर अगर हम फीपी लिपि जाके देखें, अगर आप लोग जाके फीपी लिपि देखें, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा ये किसने बेचा है यहाँ पर माल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर माल जो है म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स वगैरह ने बेचा है, और आप अगर 17, 18, 19 दिसंबर 20 दिसंबर को देखेंगे तो वहाँ पर सारा माल बेचा ही म्यूचुअल फंड्स ने होगा। अब ये वाली खबर का इनको पहले ही पता लग गया था। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको सारा कुछ पता होता है, म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर बैंक्स हैं, या इनको सारा कुछ पता होता है कि कौन सा आपके पास क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या नहीं आने वाली। तो एक टेक्निकल चीज़ देखें कि अगर म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर माल उठाया और यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया है, तो दे आर ऑलरेडी इन गेन ऑफ 25%। तो अगर वो वहाँ से बेच रहे हैं, उनको आगे पता है कि एक न्यूज़ आने वाली है जिसमें कोई ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की कोई भी हमारे पास वो नहीं होगी, डिविडेंड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उनका जो शेयर प्राइस है वो गिरेगी ना, लोगों में पैनिक सेलिंग आएगी। तो अगर वो यहाँ पर बेचते तो वो कहाँ पे प्रॉफिटेबल होते, वो ऑलरेडी लॉस में होते ना, तो इसलिए उन्होंने पहले निकाल दिया। अब हमें आज का फीपीली भी बताएगा कि ये इंडिविजुअल्स ने बेचा है। मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग की है, और अगेंस्ट बाइंग हमारे पास बड़ी इंश्योरेंस कंपनी या बैंक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का माल उठाया होगा, सॉरी मारी का माल उठाया होगा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो मारी है उसका माल उठाया होगा। तो ये हमें पता लगेगा आज के
फीपी लिपि में, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, लेकिन आज का फीपी लिपि हमें ये बेहतर बता सकता है कि इसमें हमें क्या मज़ीद देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम इसके रिसेंट पॉइंट्स की बात करें, हमने ये वाला जोन एग्जैक्ट मार्क किया था जहाँ से सपोर्ट बना रहा था, और इसने अच्छी सपोर्ट भी हमें वहाँ पर दी, और तकरीबन तकरीबन जो प्रॉफिट दिया था हमें, इसने 5-6% का इजी प्रॉफिट दिया था, और यहाँ से वो एक मच्योर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था इस एरिया से, जो मैंने बताया भी था। लेकिन बीच में ये न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मज़ीद गिरना स्टार्ट हो गया। तो अब हमारे पास क्या टेक बन सकता है, क्या इसका नेक्स्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट इसका क्या एक जोन हो सकता है जहाँ पर हम इसको बाय करें। एक छोटे छोटे जोन ये बनते हैं, लेकिन आई विल लुक फॉर द जोन जो कि एक मेच्योर जोन है, जो कि ये वाला जोन है, विच इज़ 432 से 470-76 का जोन। और अगर मुझे मारी इसमें मिलेगा तो मैं भर भर के लूँगा मारी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन हो सकती है, पहली ऑप्शन तो ये है कि ये यहाँ पर आकर ब्रेक मारेगा, और दूसरी ऑप्शन ये है कि ये यहाँ पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जमा होना स्टार्ट कर देगा। तो यह जहाँ पर जमा होना स्टार्ट कर देगा तो हम वहाँ पे दोबारा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर इसकी बात करें, करंट पोजीशन की बात करें, तो हमने हमेशा ट्रेडिंग में सीखा है, या फिर हमने हमेशा इन्वेस्टमेंट में सीखा है कि डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, कि कभी भी गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश ना करें, तो आपको ही जख्म देगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर अगर एक्यूमुलेशन की होती तो हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स भी बना लिए होते, यहाँ पर एक्यूमुलेशन की होती, फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन की होती, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बना लिए होते। लेकिन जब इसने ये रीजन तोड़ा, तो अब वो हमें पता है कि वो फ्री फॉल कर रहा है, तो हमें उसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो इसी तरह की दोबारा एक्यूमुलेशन करेगा तो हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग सम एक्यूमुलेशन लाइक दिस इन सम ऑफ द एरिया बिलो, या फिर हमारे पास एक जो मेजर एरिया बनता है वो यही बनता है। तो अगर तो आप लोगों को भी कुछ सजेशंस देना चाहते हैं मुझे, या फिर कुछ आपको अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर करें। प्लस अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर आज मैंने बताया, जो लोग फोमो कर रहे थे हमारी के बारे में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना चाह रहे थे, जहाँ पर मैंने उनको गाइड किया प्रॉपर, एंड दे आर गुड फॉर नाउ। और वो अब समझ गए हैं कि हमें हमारी को एक्यूमुलेट ही करना है, हमें इसको बेचना नहीं है। तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है, मैंने दो सिनेरियो बताए हैं, एक ये रीजन और एक एक्यूमुलेशन जोन। उससे पहले आपने हमारी को कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करना, और ना कोशिश करनी है एक्यूमुलेट करने की। हो सकता है ये आपको पुल बैक्स दे इस तरह के, जिस तरह के ये दे रहा था पुल बैक्स, क्योंकि मार्केट जब भी जाती है लोअर लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए जाती है। अगर आपने नहीं आपको नहीं पता कि ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाती है तो इस तरह जाती है, या फिर अप ट्रेंड में जाती है तो इस तरह हायर हाइज हायर लोज बनाती जाती है, तो आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डाला हुआ है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर आप यहाँ यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ मारी PSX या फिर इस तरह कुछ लिख देंगे, सॉरी मारी PSX नहीं, टेक्निकल कोर्स इर्तज़ा, यहाँ इस तरह कुछ लिख देंगे, तो आपको मेरी यहाँ तो वो नज़र आ जाएगी, चैनल नज़र आ जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में प्रीमियम फ्री PSX कोर्स है, और यहाँ पर 4 वीडियोस अभी फ़िलहाल मैंने डाली हैं, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं लाइन वाइज। नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे, ये आखिरी वीडियो है, स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स डोंट वांट टू नो अबाउट, ये चार्ट पैटर्न्स के बारे में है। तो इसके बाद ये हमारा कोर्स अभी भी चल रहा है, तो हम ये इसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, एंड देन इसमें मज़ीद वीडियोज़ अभी डालेंगे। फिलहाल अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, KSE के बारे में देख लेते हैं, KSE हमारे पास क्या दिखा रहा है। अब KSE के बारे में हम देखें तो KSE हमारे पास एक एक्यूमुलेशन फेज़ में है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तरह से एक वेज टाइप ऑफ, या फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लें या वेज कह लें इसको, वो पैटर्न बन रहा है। और इसने उस पैटर्न को हल्का सा ब्रेक डाउन किया है, और उसकी वजह यह है कि हमें मारी में सेलिंग देखने को मिली है, क्योंकि मारी काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। और हमने यहाँ पर देखा, जो कि मैंने बताया भी था कि गैप हमारे, सॉरी मैंने यहाँ मेरे ख्याल से प्रीमियम ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे गैप बना हुआ है, मारी ये इसको भी फिल कर सकता है। और हमारे पास अब जो मेन मार्केट कैटलिस्ट है वो एक ही चीज़ हो सकती है, और वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स कितने कट डाउन होंगे, वही हमारे पास एक मेजर मार्केट कैटलिस्ट हो सकता है कि जिसको जो मार्केट को पंप कर सकता है। नहीं तो फिर मार्केट मजीद हमें नीचे जोन्स की तरफ भी जाता दिख सकती है, और अगर अपवर्ड्स गई तो हमारे पास एक मेजर रिजेक्शन जोन ये वाला जोन है, 1.15 वाला जोन,
ये एक मेजर रिजेक्शन जोन दोबारा हमें देखने को मिल सकता है अगर ये दोबारा इसी जोन में इसी तरह एक्यूमुलेट हुआ तो। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पता लगा होगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन राइट नाउ चल रही है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग 50% या 60% कैश पे रहें, 40% इन्वेस्टेड रहें। और नीचे मजीद अगर आपको टिप्स मिले तो आप मजीद टिप्स में अपने फेवरेट स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टॉक ही आपको टिप दे रहा है। अच्छा स्टॉक अगर आप एफएफसी को जाके देखें, एफएफसी ने भी आप आज आपको अच्छा खासा टिप दिया है। ये देखें यहाँ पर एफएफसी जब इतने इंक्रीज़ हो रहा था तो इसने आवरली में, अगर हम डेली में देखें, डेली में इसने हमें तकरीबन तकरीबन जो डाउन ट्रेंड दिया है वो तकरीबन तकरीबन 2-3% का दिया है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं दिया, यह मज़ीद नीचे जा सकता है 397 तक। तो आप अपने फेवरेट स्टॉक ज़रूर एक्यूमुलेट करें। हमारे पास एफएफसी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो क्या पता उसमें भी हमें पुश देखने को मिले। अब फॉर नाउ मार्केट जो है वो डाउनवर्ड्स इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं मोस्टली नेगेटिव आए हैं। तो हमें अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले कुछ सीमेंट कंपनीज़ के, या कुछ फार्मा सेक्टर के, या हमारे पास ऑटो सेक्टर के, तो हमें दोबारा KSE 100 दोबारा ऊपर ज़्यादा दिख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।